जी अपने लड़कों को नौकरी दीजिए, अपने लड़कों को शिक्षा दीजिए, अपने लड़कों को स्वास्थ्य दीजिए, अपने भोजपुर के गांवों में रोड का विकास कीजिए। आज भी 100 से ज़्यादा जो ऐसे गांव हैं जहां पे कि रोड नहीं, गोद भी लिए आपने जो गुड़ी गांव को गोद लिया है, उस गुड़ी गांव में अब विकास नहीं मिला नहीं है। मिला है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और इसके अलावा कुछ मिला नहीं। आरके सिंह जी के जो लोग बताते हैं कि 4 लाइन बना हुआ है, 4 लाइन आरके सिंह जी जब नौकरी में थे तब से 4 लाइन का काम। अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना को मैं एकदम पुरजोर तरीके से उठा रहा हूँ कि इस सेना के जवान भी रह चुके हैं। जी जी बिल्कुल, ये देश को गुलाम करने वाली बात है। इस तरह की योजना, जिस तरह से पूर्वत सेना का भर्ती किया जाता था, उस तरह से सैनिकों का भर्ती। यहाँ तक कि आरके सिंह जी का जो ससुराल है, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे केवल बाउंड्री टूटा हुआ है। डॉक्टर पार्क बना दिया आरा में पार्क बना दिए। ये कितना का पार्क बनाया है और कितना ये हमको तो लग रहा है कि 1 करोड़ का काम होगा, केवल मिट्टी डालना। ये जगह था रमना मैदान, जहाँ पे कि यहाँ बच्चे खेलते थे, आज बच्चे मोबाइल में घुस गए हैं। तो पावर ग्रिड से कितना पैसा आपने मतलब कि लिया है, कितना 1000 करोड़ का आपने ये ऊर्जा मंत्रालय से काम लिया है और करवाया है, उस सारे पैसे का हिसाब यहाँ की जनता आपसे मांग रही। आरके सिंह जी यह बताएं कि उन्होंने एनटीपीसी बक्सर में जो दिया वो ठीक है। आप बताइए कि हमारे यहाँ 2 रोटी है हमारे घर में, और हमारे ही बच्चे भूखे रहे और मैं दोनों रोटी को ले जा करके पड़ोस के बच्चों को खिला दूं, तो ये भी धर्म नहीं कर। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। चुनावी दौरे के दौरान जो है हमारे साथ मौजूद हैं आरजेपी पार्टी से मनमोहन सिंह जी, जो कि आरा लोकसभा क्षेत्र से, आरा संसदीय क्षेत्र से जो कि नामांकन कर चुके हैं और चुनावी दौरा कर रहे हैं। जैसे ही मुलाकात हुई मनमोहन जी से, हम बात करते हैं किस तरह से आरा लोकसभा क्षेत्र में इनका दौरा चल रहा है और इनका जो है विजन क्या है, आखिर चाहते क्या है। आरा लोकसभा क्षेत्र में सांसद प्रत्याशी के जो है चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर आरा लोकसभा क्षेत्र में विकास क्या चाहते हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। आखिर गांव-गांव, शहर-शहर जो है घूमने का काम कर रहे हैं, जो कि मुलाकात हुई है वर्तमान समय में। सर स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम और आरा की जनता को भी मेरा प्रणाम। आरजेपी पार्टी से हैं आप? जी, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, शेर सिंह राणा जी की जो पार्टी है। जी, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी। मैं उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उद्देश्य क्या होगा सर आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का तो उद्देश्य, चुनाव जो सेवक आते हैं वो तो जनता की सेवा के लिए होते हैं। यहाँ तो राजा बनना लोग चाहता है, यहाँ पे सेवक चाहिए जनता को। तो मैं सेवा की भावना से ही आया हूँ और यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं। आप लोग आपने भी कहा कि आपके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, तो चुनाव लड़ने का मेरे पास उद्देश्य जो है, हमने अपना 19-20 हमने मुद्दा तैयार किया है, जिसमें कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। यहाँ पे तो सबसे बड़ा जो समस्या है रोजगार का समस्या है कि यहाँ पे कई सारे ऐसे लड़के हैं जो कि MBA किए हुए हैं, वो अच्छे परिवार के लड़के हमसे बोलते हैं कि भैया कहीं कुछ काम देखी ना, कुछ काम होके तो हमरा के बताएं। मतलब कि इस तरह का लाचारी और बेबसी है कि उनके पास में कहीं कुछ काम नहीं है, शिक्षित हैं मगर कहीं कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है। जी, सरकार का जो उदासीनता है इसके मतलब के प्रति। और दूसरा चीज़ है कि जो अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना को मैं एकदम पुरजोर तरीके से उठा रहा हूँ कि इस सेना के जवान भी रह चुके हैं। जी जी बिल्कुल, ये देश को गुलाम करने वाली बात है। इस तरह की योजना, जिस तरह से पूर्वत सेना का भर्ती किया जाता था, उस तरह से सैनिकों का भर्ती किया जाए और इस तरह की जो योजनाएं हैं उसको ख़त्म किया जाए। जो लड़के अब तक अग्निवीर में भर्ती हो चुके हैं उनको परमानेंट सैनिक बना दिया जाए, उनको दोबारा घर वापसी करके और फिर उनको इस तरह का मतलब मझधार में छोड़ देना। क्योंकि ऐसे ये लड़के हैं कि अब इनको 20-21 हज़ार रुपया तनख्वाह मिल रहा है। अब उस 20,000-21 हज़ार तनख्वाह में उनको अपना परिवार भी चलाना है, पेट भी पालना है, भविष्य भी देखना है। और मतलब कि जब ये लड़के आते हैं 4 बरस के बाद में, तो पता चलता है कि साग सब्जी और दूध तेल में ही इनका जो पैसा था वो परिवार में ख़त्म हो गया। इसके बाद लड़के आ गए 4 बरस के बाद वापस घर आ गए। यहाँ पर जब घर आए तो पता चला कि इनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं। जो ये पढ़ लिख रहे थे, जो यहाँ से उन्होंने अपना एक स्पीड पकड़ा था शिक्षा का, वो स्पीड थम गया। जो 4 वर्षों में वो डिस्टर्ब हो गए। अब ना तो कहीं पढ़ाई के लायक रहे बचे और ना किसी काम के लायक बचे। तो जो लड़के हमारे चले गए हैं बच्चे यहाँ से अग्निवीर योजना के माध्यम से, उनको वहीं पे परमानेंट करके रख लिया जाए। ये भी हमारा मतलब कि मुद्दा है। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आप सेना के जवान भी रह चुके हैं। जी जी बिल्कुल, मैं 17 साल में सेना में रहा और ये तो देश को गुलाम करने वाली बात है। क्योंकि जिन लड़कों को आप वहाँ पे
शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं, उनके परिवार को ठोस कोई उपाय नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। इसके बाद लड़के शहीद होने के लिए क्यों जाएंगे, कोई मरने के लिए क्यों जाएगा। और आपने इसको रोजगार का रूप दे दिया। अग्निवीर योजना में पहले जब हम लोग मतलब कि भर्ती हुए थे तो उसमें कारगिल युद्ध चल रहा था, और उस कारगिल युद्ध के टाइम में पेपरों में या फिर इंडिया टुडे में बहुत सारे मैगजीनों में जो सैनिकों का जो शहादत होता था, तो उस शहादत, उस वीरता को मतलब कि आपके जैसे जो चौथी स्तंभ है लोकतंत्र के, उन सैनिकों का इस तरीके से वर्णन होता था, उनके गांव घर परिवार का इस तरह से वर्णन होता था, रोंगटे खड़ा करने वाला उनका जो वीरता का वर्णन होता था, उस वर्णन को देख करके, पढ़ करके, सुन करके हम लोगों के अंदर एक जज्बा आया कि नहीं, हमें भी सेना में चलना चाहिए। तो हम लोग जो सैनिक के रूप में गए थे, बलिदानी के रूप में गए थे कि हम वहाँ पे सर्वोच्च बलिदान देने जा रहे हैं। यहाँ पर आप उसको एक रोजगार क्या मतलब कि दे रहे हैं कि आप 4 साल में जा करके, तो उसके अंदर वो जज्बा, वो क्षमता नहीं रहेगा उस सैनिक के अंदर। इसलिए आप उसको देश के ऊपर मर मिटने की जो भावना है, उस भावना के साथ इन लड़कों को आप परमानेंट कीजिए। आर.के. सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, 2 बार से सांसद भी रह चुके हैं। आखिर क्या ऐसा क्या लग रहा है कि आर.के. जो विकास किए हैं, विकास पुरुष के भी लोग कहते हैं, ऐसा सुने हैं? मैं आर.के. सिंह जी को विकास पुरुष कौन कह रहा है, मतलब कि यदि किसी से पूछा जाए कि क्या विकास कहा जाए, तो जिससे भी आप पूछ रहे हैं कि भाई आर.के. सिंह जी का विकास बताइए, तो कह रहे कि मैं नहीं, लोग ऐसे कह रहे हैं। यदि उन लोगों से पूछा जाता है तो लोग कह रहे हैं, तो कौन लोग कह रहे हैं विकास, तो कोई तो बताए कि क्या विकास है। आर.के. सिंह जी के जो लोग बताते हैं कि 4 लाइन बना हुआ है, 4 लाइन आर.के. सिंह जी जब नौकरी में थे तब से 4 लाइन का काम लगा हुआ है। आर.के. सिंह जी का विकास में जोड़ा जाता है जो कोइलवर का पुल नया वाला बना हुआ है, तो क्या ये जो 4 लाइन का रोड है वहाँ से क्या हेलीकॉप्टर से पार करते हैं भाई? वो तो 4 लाइन के प्रोजेक्ट में ही वहाँ का कोइलवर पुल भी है। तो इन सारी मतलब कि जो सिट्टी फिट्टी जो बातें हैं उसको लोग आर.के. सिंह का विकास बतलाता है। आर.के. सिंह ट्रेन भी रुकवाए हैं, आर.के. सिंह ने ट्रेन भी चलवाए हैं यहाँ पर। जी, ये जो भाजपा का और जो जेडीयू गठबंधन का जो इनका एजेंडा है कि बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना करके रखना है और यहाँ पे ट्रेन के स्टॉपेज देना है, ताकि यहाँ से मजदूर भर भर करके ट्रेनों में बाहर जाएं, वहाँ पे लात जूता गाली गलौज खाते रहें और अपना स्वाभिमान और जमीर को वहाँ पे गिरवी रख करके हमारे जो मजदूर हैं, हम तो चूँकि सेना में रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग लेह लद्दाख तक, मैं लेह लद्दाख में था, वहाँ भी हमारे बिहार के लोग मजदूर हैं, बर्फ़ों में कैसे मतलब कड़कती ठंड में माइनस टेम्परेचर जो वहाँ पे है, 0 डिग्री से भी नीचे में माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ पे हमारे मजदूर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। इन लोगों के एसी में बैठने वाले लोगों को उससे क्या मतलब है कि बिहार की पीड़ा क्या है। इन लोगों ने अभी 10 वर्षों से मोदी जी का केंद्र में सरकार है, आर.के. सिंह जी केंद्र में मिनिस्टर हैं, 10 वर्षों से आरा के सांसद रहे हैं। इन्होंने आरा में विकास के लिए कितना पलायन को रोकने के लिए इन्होंने उद्योग लगवाया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि बक्सर में लगाए हैं, सुपौल में भी लगाए हैं, तो लगाए हैं ना भाई। आप आरा के सांसद हैं, आप लेकर के बक्सर में चले गए, आप लेकर के सुपौल में चले गए, तो आप बक्सर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, आप सुपौल से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? यदि आप आरा के सांसद हैं तो पहले आप अपने घर को ठीक कीजिए, अपने घर के पलायन को रोकिए, अपने लड़कों को रोजगार दीजिए, अपने लड़कों को नौकरी दीजिए, अपने लड़कों को शिक्षा दीजिए, अपने लड़कों को स्वास्थ्य दीजिए, अपने भोजपुर के गाँव में रोड का विकास कीजिए। आज भी 100 से ज़्यादा जो ऐसे गाँव हैं जहाँ पे कि रोड नहीं है, यहाँ तक कि आर.के. सिंह जी का जो ससुराल है वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे केवल बाउंड्री टूटा हुआ है, डॉक्टर नहीं है, कोई मौजूद नहीं है। आर.के. सिंह जी के ससुराल जो गजियापुर है, सिन्हा के बगल में, लक्ष्मीपुर सिन्हा के बगल में, वहाँ से ध्रुव टोला तक 1.25 किलोमीटर का रोड है, वहाँ तक इनका निगाह नहीं है। बोलते हैं कि गोद भी लिए आपने जो गुड़ी गाँव को गोद लिया है, उस गुड़ी गाँव में विकास नहीं है। आप जो एकौना पावर ग्रिड, मैं दक्षिण एकौना का निवासी हूँ, 0 माइल के पास जो दक्षिण एकौना है, मेरे गांव के ज़मीन में पावर ग्रिड बना हुआ है। आप उस पावर ग्रिड में जाते हैं, वहीं पे आपका कार्यालय है, आप वहीं से मलाई खाते हैं। इसके बाद आपने कभी एकौना पावर ग्रिड के माध्यम से कितना अपने दक्षिण एकौना में विकास किया, आप बता सकते हैं? वहीं पे जो 0 माइल आप जाते हैं, वो सायरन बजाते हुए 0 माइल पे कितना वहाँ पे मतलब कि एक्सीडेंट हो करके और जान चला गया, कितने लोगों का आपने कभी सोचा है? वहाँ पे रोज़ जाम लगता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग कैसे ड्यूटी आते हैं, बच्चे कैसे सुबह स्कूल आते हैं और कैसे स्कूल से वापस जाते हैं। आर.के. सिंह जी, आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप जिस जगह पे रहते हैं, जहाँ से आप पूरे देश को आप नेतृत्व देते हैं, आप अपना मंत्रालय चलाते हैं, वहाँ की स्थिति क्या है? आप जिस पावर ग्रिड में रहते हैं, पावर ग्रिड का खुद का पुल नहीं है,
जहाँ की रोड से जो चाट है उसका खुद का पावर ग्रिड का पानी निकलने का निकास नहीं है, पुल नहीं है। आप क्या विकास दे रहे हैं? आप जैसे दिया तले अंधेरा है, वैसे आर.के. सिंह जी के मतलब कि पास में ही इस तरह की जो आर.के. सिंह बोल रहे हैं कि आरा को बदल दिए हैं। कुछ नहीं किए हैं आरा को। इन्होंने ट्रेन रुकवाया, अश्विन वैष्णव जी का मंत्रालय है वो, जो 4 लाइन आरा के बाहर पार्क बना दिए आरा में पार्क बना दिए। ये कितना का पार्क बनाए हैं और कितना ये हमको तो लग रहा है कि 1 करोड़ का काम होगा, केवल मिट्टी डालना। हम लोग भी कहीं कहीं घर मकान बना रहे हैं तो कैसे ट्रॉली मिट्टी है और कौन सा मिट्टी, गंगा का मिट्टी है कि खेतों का मिट्टी है, और ये घास का कितना पैसा लगता है, ये कितना करोड़ लगाए हैं अभी तो पता चल जाएगा। आपने तो लड़कों का यहाँ पे खेल कूद भी ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा शहर है अभी आरा, एक ही जगह था रमना मैदान, जहाँ पे कि यहाँ बच्चे खेलते थे, आज बच्चे मोबाइल में घुस गए हैं। आज जो बच्चे हैं खेल कूद छोड़ करके मोबाइल में घुस गए हैं। आप इसके बदले में आपने कहीं विकल्प और क्यों नहीं दिया? आरा के बगल में कोई विकल्प दे देते कि भाई वहाँ पे हम पार्क बना रहे हैं, आप लोग टहलने के लिए जाइएगा या फिर बैठने के लिए जाइएगा। ये जो खेल कूद का बच्चों का स्थान था, आपने उसको क्यों डिस्टर्ब कर दिया? ये बताइएगा सर, कुछ लोग कहते हैं कि आधा जो संसद निधि का जो पैसा होता है पूरा खर्च कर रहा है। जी बिल्कुल, पिछला ये जो 14 है और 14 से 19 के बीच में जो यहाँ पे थे, इनका मुझे पता चला है 12.5 करोड़ रुपया वापस गया है। अभी 19 से 24 वाले में इनका 17 करोड़ रुपया वापस जा रहा है। 17 करोड़ रुपया वापस चला गया है? जी बिल्कुल। तो जब आपका पैसा वापस जा रहे हैं तो आपने किस मद से खर्च करके, आप जो बोल रहे हैं विकास का, तो पावर ग्रिड से कितना पैसा आपने मतलब कि लिया है, कितना 1000 करोड़ का आपने ये ऊर्जा मंत्रालय से काम लिया है और करवाया है, उस सारे पैसे का हिसाब यहाँ की जनता आपसे मांग रही है। और मैं एक सांसद कैंडिडेट भी हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है सांसद कैंडिडेट के साथ साथ मैं आरा का मूल निवासी भी हूँ। दक्षिण निकौना मेरा गांव है, उसी पावर ग्रिड के बगल में मेरे ही गांव के ज़मीन में ये पावर ग्रिड है। जब ये पावर ग्रिड बना था तब वहाँ पे आश्वासन दिया गया था कि भाई यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ पे मुफ्त में बिजली दिया जाएगा, जो एकौना के निवासी हैं। लेकिन आज तक मुफ्त में बिजली नहीं दिया गया हमारे गाँव वासियों को, एकौना वासियों को। आपको कई बार हमने कहा, कई बार हमारे लोगों ने कहा, गांव के लोगों ने कहा कि भाई आप हमारे गांव को मुफ्त बिजली दीजिए, तो आपने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान किसी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, तो आप प्रावधान बनाइए, क्योंकि हमारी ज़मीनों को सस्ते रेट में सरकार ने लिया है। कुछ ऐसे भी किसान रहे जिनका उतना ही ज़मीन था जो कि पावर ग्रिड में चला गया, जो भूमिहीन हो गए हैं, तो आपने उनको ना नौकरी दिया, ना रोजगार दिया, ना उस गांव का अपने फ्री में अपने मतलब कि बिजली दिया। तो हम लोग आपको क्यों अपना कहें, क्यों कहें कि आपने विकास किया है? जिस गांव के जिसका कलेजे पे चढ़ करके आप मतलब कि डाल दरर रहे हैं, उस गांव को भी आपने नहीं दिया है कुछ। जिस गांव को आपने गोद लिया उस गांव को भी आपने कुछ नहीं दिया है। जिस ससुराल को आपने कहा है कि हाँ आप अपना जुड़ाव जोड़ते हैं, चूँकि आप सुपौल कराने वाले हैं, उस गांव को भी आपने नहीं दिया है कुछ। हम क्यों आपको कहें कि आप विकास गुस्से में है अपना? गुस्सा क्या है? पूरी पब्लिक का गुस्सा है, जनता का गुस्सा है। ये जहाँ भी जाते हैं इनका विरोध होता है पूरे क्षेत्र में। आरा से जहाँ पर भी बाहर निकल जाते हैं, चाहे शहर क्षेत्र में जाए, पीरो क्षेत्र में जाए या फिर बड़ारा क्षेत्र में जाए, जिस भी क्षेत्र में जाए, शाहपुर क्षेत्र में जाए, चारों तरफ से इनका विरोध है। 7 विधानसभाओं में इनका विरोध है। भारत गाँवों का देश है। आपने गाँव के लोगों के लिए क्या किया? भारत की 70% आबादी गाँव में रहती है, आपने उन गाँव के गरीब किसानों के लिए क्या किया? बिल्कुल देख सकते हैं हमारे साथ जो कि आरजेपी पार्टी के जो है संसद प्रत्याशी आरा से हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं, किस तरह से आप लोग जो है चुनावी मैदान में जो है उतरे हुए हैं, किस तरह से तैयार हो रहा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं, हमारे जनता जनार्दन है, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो चुनाव आयोग द्वारा जिस समय ये घोषणा की गई चुनाव की, उसी समय से रणभेदी बच चुकी है और सभी लोग, जितने भी पार्टियां हैं और पार्टियों से अलग निर्दलीय प्रत्याशी जो भी हैं अपने चुनाव लड़ने के इच्छुक, सभी इस चुनावी सफर में उतर चुके हैं। और हमारी पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य आरा में चुनाव लड़ रही है पूरी मजबूती से। और यहाँ से कैंडिडेट है हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री मनमोहन सिंह जी, और हम लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया था 7 तारीख को, जिस नामांकन को वैध पाया गया निर्वाचन आयोग द्वारा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा। और हम लोग पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। चुनाव होगा और जनता का पुरजोर समर्थन है हमारे साथ। जनता किसी भी अब जुमलेबाजों के झांसे में नहीं आने वाली है। 10 वर्षों तक जनता ने यहाँ का मौका दिया है और जनता को कुछ मिला नहीं है। मिला है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान
और इसके अलावा कुछ मिला नहीं है। विकास के नाम पर यहाँ के जो हमारे माननीय सांसद हैं आर.के. सिंह जी, उन्होंने उनको हिम्मत नहीं है कि वो अपने फंड से किए गए विकास को अपने विभागों के आवंटित जो उनका विभाग है उससे संबंधित विकास को वो आरा के लोगों को पूरा रुष्ट है सभी लोग ना। रुष्ट मैं नहीं हूँ, रुष्ट पूरी यहाँ की जनता है। यहाँ आप गांव में चले जाइए, बुजुर्गों से बात कीजिए जिन्होंने इस दुख को झेला है और इस दुख को झेलते हुए इस सरकार को यहाँ लाया था। पिछली सरकार से पीड़ित रहते हुए सरकार को बदल के इस सरकार को लाया था और इस सरकार ने भी चालाकी के साथ वही किया। पूरा एकदम चुनाव लड़ेंगे ना इस बार पूरा जोर शोर से? बिल्कुल पूरी तैयारी है हमारी और मैं माननीय आर.के. सिंह जी को यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से और मैं चाहूँगा कि यह बात उन तक पहुंचे। आपका व्यूज़ वो देखें, आपका न्यूज़ वो देखें। आर.के. सिंह जी यह बताएं कि उन्होंने NTPC बक्सर में जो दिया वो ठीक है। आप बताइए कि हमारे यहाँ 2 रोटी है हमारे घर में और हमारे ही बच्चे भूखे रहे और मैं दोनों रोटी को ले जा करके पड़ोस के बच्चों को खिला दूं तो ये भी धर्म नहीं कहता है। धर्म ये कहता है कि अगर आपके पास 2 रोटी है और आपके बच्चे भी भूखे हैं, पड़ोस के बच्चे भी भूखे हैं, तो दोनों में एक एक रोटी बांटा जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने बक्सर दे दिया NTPC आरा को। जिस आरा ने इनको सांसद बनाया, अपना पहचान दिया, उसी आरा के साथ इन्होंने धोखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, तो देख सकते हैं हमारे साथ RJP पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी थे और आरा लोकसभा क्षेत्र